हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ये नोइंग आवर नंबर्स में ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा और इसमें हम लोग आज रोमन न्यूमेरल्स के बारे में जानेंगे। रोमन न्यूमेरल्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत जगह काम आता है। ऐसा नहीं है कि हमारा हिंदू अरबिक सिस्टम जो हमने पढ़ा है 1 2 3 जैसा आपने लिखा है और जो इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ा है वही हर जगह काम आता है। और भी बहुत ऐसे नंबर्स हैं जहाँ पर भी हमें उन सिंबल के जगह पे कोई और सिंबल भी यूज़ में लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना घड़ी के सुई में, या ऐसे भी कई जगह घड़ी के सुई में मिलता है। ऊपर यहाँ पे 12, फिर इस तरीके से यहाँ पे 11th नज़र आता है, फिर 10 नज़र आता है, फिर 9 नज़र आता है, फिर ये हमारे पास 8। ये घड़ी का सुई इस तरीके से आपको दिखता है ना, वहाँ पे ये रोमन न्यूमेरल नज़र आ जाता है। स्कूल का जब आपको टाइम टेबल मिलता है तब भी आप रोमन न्यूमेरल यूज़ करते हो। कई जगह काम आता है। सिर्फ हमारा सिस्टम ही नहीं है, ये नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक और रोमन न्यूमेरल एक और मेथड भी है जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को। तो इसका कैसा रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा। देखो, रोमन न्यूमेरल में कुछ रूल हैं, उस रूल को पहले समझते हैं हम लोग। कुछ का सिंबल फिक्स है, वो सिंबल आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास 1 2 ये हमारा कुछ है ऐसे, जैसे देखो 1 5 10, उसके बाद 50 1 10 5 50 100 500 और 1000 100 500 और 1000। इन सब का आपको रोमन न्यूमेरल याद करना पड़ेगा। पहले 1 को हम लोग रोमन में लिखते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और 5 को रिप्रेजेंट करते हैं V से, 10 को रिप्रेजेंट करते हैं X से, 50 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग L से, 100 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 100 को रिप्रेजेंट करते हैं C से, और 500 को फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं 500 को रिप्रेजेंट करते हैं D से, और फिर 1000 को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग M से। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ सिंबल हैं, ये आपको याद रखने हैं कि कौन सा सिंबल कौन से नंबर के हैं। ये 1 से लेकर 1000 तक का रोमन सिंबल है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद रूल देखो, रूल नंबर 1 पहला नंबर आपका ये रूल कहता है कि कोई भी सिंबल जो है वो रिपीट करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा ऐड होता है। क्या कहता है? इफ अ सिंबल रिपीट, इफ अ सिंबल रिपीटेड, क्या करना है? रिपीटेड, द वैल्यू इज एडेड। इस कंडीशन में क्या होता है? इट्स वैल्यू इज एडेड। क्या होता है ये? इसका वैल्यू ऐड होता है। एज मैनी टाइम वो रिपीट, जितना बार वो रिपीट होगा उतना टाइम्स आप उसको ऐड करोगे। तो यहाँ पे एक लाइन और भी लिख देते हैं, एज मैनी टाइम्स इट रिपीटेड, एज मैनी टाइम्स इट ऑकर। ये इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने आई का मतलब लिखा 1, फिर अगर हमने 2 बार आई लिख दिया तो इसका मतलब 1 + 1 2 बार ऐड हो गया। फिर हमने 3 बार लिख दिया तो इसका मतलब हुआ 1 + 1 3 टाइम्स, ये हो गया 3। समझ रहे हो बात को? x का मतलब होता है जैसे 10, फिर 2 बार इसको x लिखोगे तो हो जाएगा 20, 10 + 10। 3 बार x लिख दोगे तो हो जाएगा 10 + 10 + 10 यानी 30, ठीक है ना। मतलब सिंबल अगर एक बार से 2 बार रिपीट होता है तो उसका वैल्यू हमारा ऐड होता है। क्या होता है? ये वैल्यू ऐड होता है, ठीक है ना। पहला रूल तो ये था। अब आते हैं हमारा दूसरा रूल पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसको भी देखो आप लोग। रूल नंबर 2, सेकेंड नंबर रूल कहता है आपको कि अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 बार से ज़्यादा किसी भी सिंबल को आप रिपीट नहीं कर सकते। रूल कहता है कि जैसे अभी आपने आई को 1 बार लिखा, फिर आई को 2 बार लिखा, फिर आई को 3 बार लिखा, आई को हम 4 बार नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। समझ लो बात को?
किसी भी सिंबल को आप 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है, लेकिन ये हमारा 40 नहीं होगा, 40 नहीं होगा। बात समझ रहे हो? 3 बार से ज़्यादा आप सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते। चलो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 4th नंबर रूल। क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड नंबर रूल कह रहा है कि इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट साइड। ध्यान से समझना क्या कह रहा है। स्मॉलर वैल्यू किधर हो? स्मॉलर वैल्यू राइट साइड में हो, राइट साइड में हो, ठीक है। रिटन टू बी राइट साइड ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड। इसका वैल्यू क्या होगा? इस कंडीशन में वैल्यू क्या होगा? ऐड होगा। इस कंडीशन में वैल्यू क्या होगा? ऐड होगा। और अगर अब आपका सिंबल लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो सब्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद हमारे पास चौथा रूल कहता है कि स्मॉलर वैल्यू अगर आपका कहाँ हो? लेफ्ट साइड में हो, लेफ्ट हैंड साइड में हो, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? वैल्यू को ग्रेटर में सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। समझो जैसे हमने क्या कहा, जैसे हमने लिख दिया v के पहले i लिख दिया, पहले हम लोग बाद वाला लिखते हैं। जैसे हमने v के बाद i लिखा तो ये i जो है 1 है और v जो है वो 5 है, वो बड़े वाले के बाद आ रहा है राइट हैंड साइड में। आपका छोटा वाला वैल्यू राइट हैंड साइड में आ रहा है, देख सकते हो, छोटा वाला वैल्यू आपका राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो इस कंडीशन में ये ऐड हो जाएगा, 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन यही अगर आप छोटा वाला वैल्यू पीछे लिख दो, बड़े वाले के पहले लिख दो, 1 इधर है और 5 इधर है, मतलब छोटा वैल्यू अगर पहले आता तो इस कंडीशन में आप सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आंसर क्या आएगा? ये 4 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। समझ रहे हो ना? अगर स्मॉलर वैल्यू हमारा राइट हैंड साइड में है तो दोनों को ऐड करेंगे, और स्मॉलर वैल्यू अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, बड़े वाले के लेफ्ट में है, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ये हमारा है चौथा रूल। बात समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे? अब जैसे यहाँ पर हम लोग देखो, समझो थोड़ा, अभी हमने यहाँ पर लिख दिया x के आगे i लिख दिया, या 2 बार i लिख दिया, x के आगे हमने क्या लिख दिया? i लिख दिया। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू क्या होगा? छोटा वैल्यू, ये वैल्यू हमारा 10 है और ये वैल्यू हमारा 1 है। छोटा वैल्यू राइट हैंड साइड में तो 10 + 1 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। और यही अगर ix होता, मतलब 1 हमारा इधर है और 10 हमारा इधर है, बड़े वाले के लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप वैल्यू को घटा देते। इस कंडीशन में हमारा ये घट के 9 हो जाएगा। ix मतलब 9 हो गया और xi मतलब हमारा 11 हो गया। बात समझ रहे हो? ये हमारा 2 रूल का मतलब था। आगे का हमारे पास वैल्यू क्या है? और लास्ट रूल, 5वां रूल क्या कहता है आपको? 5वां रूल कहता है कि द सिंबल, कौन सा? द सिंबल V, L एंड D, V, L एंड D, ये तीनों सिंबल क्या होंगे? आर नेवर रिटन टू बी द लेफ्ट ऑफ दिस सिंबल, आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ग्रेटर सिंबल, ठीक है ना? मतलब बड़े वाले सिंबल के पहले कभी भी ये सिंबल हम नहीं लिख सकते। ये स्पेशल सिंबल आपको याद रखना है, V, L और D कभी भी हमारा बड़े वाले नंबर के पीछे नहीं लिख सकते। जैसे हमने लिख दिया 10 हमारे पास है, तो इसके आगे 5 लिखेंगे तो ये तो 15 कहलाएगा आपका, लेकिन हम 10 के पहले 5 को नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत है, ये कोई भी नंबर नहीं बताएगा आपको। V, L और D को बड़े वाले के पीछे नहीं लिख सकते, कभी भी आगे लिख सकते हैं लेकिन पीछे हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं, और ये कभी घटेगा नहीं। बाकी ये सिंबल जो हमारे पास है V, L, D, ये कभी भी आपका रिपीट भी नहीं होता। बात समझ रहे हो ना? कीप इन माइंड, आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना है और इसके बेसिस पे आप सारे रिजल्ट को आप बता सकते हो, ठीक है ना? VLD नेवर रिपीटेड। आपको ये भी चीज़ लिख लेना है कि ये जो आपके पास 3 है ये विल नेवर
रिपीट एट अ टाइम, ये कभी भी हमारा रिपीट नहीं होता। जैसे आप लिख दो कि वी 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 3 बार रिपीट कर दिए तो इसका मतलब 15 होगा, नहीं कर सकते। वी एल और डी हमारा कभी भी रिपीट नहीं होता। ये रूल आपको दिमाग में रखने हैं और सारे सिंबल्स आप लिख सकते हो। जैसे हम अब आपको कुछ लिख के बता देते हैं। देखो हमारे पास जैसे 1 है, 1 को क्या लिखेंगे आई, 2 है 2 को लिखेंगे डबल आई, 3 को क्या लिखोगे ट्रिपल आई। फिर जब 4 लिखने जाओगे तो 4 लिखने से पहले हम 5 लिख लेते हैं। 5 को वी लिखेंगे और वी के पहले एक छोटा आई तो लगा सकते हैं, तो ये 4 हो गया। 6 है तो इसके आगे एक सिंबल, 7 है तो इसके आगे 2 आई, 2 जुड़ गया। फिर 8 लिखो तो इसके आगे 3। लेकिन 9 हम 4 बार रिपीट तो नहीं कर सकते, इसलिए पहले 10 लिख लो, इसको x लिखते हैं और 9 इससे पहले आई लगा देंगे तो ये घट जाएगा, ये 9 हो गया। फिर 11 लिखो तो x सिंगल आई, फिर 12 लिखो तो x डबल आई। इस तरीके से हमारा ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको रोमन नंबर लिखने आना चाहिए और ये हमारा डे टू डे लाइफ में काम भी आता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो इतना आज के लिए काफ़ी है। ओके।